हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हर क्रांतिकारी को याद किया जा रहा है क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है। तो हम आज का टॉपिक है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्लीज अनुरोध करेंगे चौधरी सर से, प्लीज कवर कीजिए। मेरा नाम दुर्गादास चौधरी है और मैं अंजना देवी हॉल के सामने में वात्सल एनक्लेव अपार्टमेंट में रहता हूँ। मैं LIC के डिवीज़न ऑफिस में चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ और मेरा बेसिक वर्क है LIC पॉलिसी सेल करना और एजेंसी रिक्रूटमेंट है। इसके साथ म्यूचुअल फंड और हेल्थ इंश्योरेंस भी है। किसी को LIC एजेंसी कैरियर बनाना है तो मुझसे कांटेक्ट करें। आज का टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय स्वतंत्र सेनानी और लौह पुरुष कहलाए जाने वाले श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1975 को नडियाद के गुजरात में हुआ और उनका बचपन करमसाद के पैतृक गांव में बीता। उन्होंने वहीं से अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी की और मिडिल स्कूल वहीं से किया। नडियाद से उन्होंने हाई स्कूल और 1897 में उन्होंने मैट्रिक वहीं से पास की। उसके बाद उन्होंने बैरिस्टर के लिए लंदन में जाके पढ़ाई की। इसके बाद अहमदाबाद में गुजरात में आकर वकालत करने लगे, जिसमें उन्हें बहुत सफलता मिली। ये वो दौर था जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। वो महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे और वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। सन 1917 में देश में फ्लैग और 1918 में अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा में उन्होंने बहुत योगदान दिया। इसी कारण उन्हें गुजरात महासभा का सचिव नियुक्त किया गया। 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने ये आंदोलन में कहा कि अगर खेड़ा सत्याग्रह में वो ना होते तो इतना सफलतापूर्वक आंदोलन नहीं हुआ होता। उसके बाद उन्होंने अपना वकालत छोड़ दी और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, नमक सत्याग्रह। उसके बाद 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण उन्हें 3 साल नज़रबंद जेल में डाल दिया गया। वो उनके जीवन की सबसे लंबी जेल थी। इसके बाद उन्होंने 1947 में स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश को आज़ादी दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने जब देश छोड़ा तो हमारे यहाँ नीति सुचारू रूप से चल नहीं रही थी, तो उनने देश की नीति को सुचारू रूप से चलाया और ये देश का विभाजन में भी जो विपत्ति आई उनको शांतिपूर्ण रूप से चलाया। इसी कारण देश ने उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह सचिव नियुक्त किया और 15 दिसंबर 1950 में उनका निधन हो गया। उसके बाद उनका जो नारा था वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, और इसी कारण 31 दिसंबर को अहिंसा एक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और फिलहाल अभी गुजरात में उनका सबसे बड़ी यूनिटी ऑफ स्टैचू बनाया गया जो 182 मीटर का था। करीब 597 फुट की प्रतिमा बनाई जो विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा साबित हुई। धन्यवाद। इसके बाद एक और जैसे कि सर्वोदय हेल्थ क्लब के लौह पुरुष कहे जाने वाले सर्वोदय के CEO एंड को फाउंडर मिस्टर राजेंद्र वर्मा, उन्होंने विश्व को एक परिवार माना, जैसे ही ये सर्वोदय को एक परिवार मानते हैं। और धन्यवाद।